नमस्कार दोस्तों, सुबह स्टेप के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलें दोस्तों, आज की इस कक्षा को आरंभ करेंगे। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम जेओए के अभ्यास सत्र लेके आया हूं, जिसमें हम हिंदी की संज्ञा विषय से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। दोस्तों, संज्ञा विषय आपको पता है कि ऐसा विषय है जो कि आपको लगभग हर एक प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलता है। तो इससे संबंधित जब हमारा अभ्यास अच्छा होगा तो परीक्षा में हमारे अंक भी अच्छे आएंगे। और दोस्तों, ज़्यादा कठिन विषय नहीं है, परंतु क्या है कि विद्यार्थी इसमें भ्रमित हो जाते हैं। कई ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिसमें कि विद्यार्थियों में थोड़ा सा भ्रम हो जाता है कि कौन सा उत्तर आएगा। परंतु जब हम इसका अभ्यास अच्छे से करते हैं तो हमें इसमें से गलती जो हमारी नहीं होती है। ठीक है जी, तो चलें आज की इस कक्षा को आरंभ करेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हम देखेंगे। पहला प्रश्न हमारे समक्ष ये रहा। पहला प्रश्न है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? तो क्या इसका उत्तर आएगा? अगर आपको परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता तो आप क्या उत्तर देते इसका? शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो इसका सही विकल्प है शिक्षक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा आएगी। शिक्षक जो शब्द है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है? जिस शब्द में किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता हो। समस्त जाति का बोध होगा। अब देखें, अब शिक्षक है, ठीक है, देखेंगे यहां पर शिक्षक है, ठीक है। अब शिक्षक के अंतर्गत कौन कौन से शिक्षक आएंगे? देखो, शिक्षक के अंतर्गत जो होता है, मान लीजिए हिंदी भाषा का शिक्षक आ जाएगा, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शिक्षक आ जाएगा, ठीक है जी। और हम लगा लेंगे गणित का शिक्षक आ गया, ठीक है। ऐसे ही और भी शिक्षक आ जाते हैं, ठीक है। तो शिक्षक क्या है? अब शिक्षक के अंतर्गत कितने शिक्षक आ गए? तो पूरी की पूरी जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य, परिवार, मोहन या कृष्ण? जो जाति का, समस्त जाति का बोध कराए, ऐसा शब्द हमें यहां पर देखना है। मनुष्य है, परिवार है, मोहन है या फिर कृष्ण है? तो देखें, इसका सही विकल्प क्या होगा? मनुष्य, ठीक है। मनुष्य क्या है? मनुष्य पूर्ण संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। बोला जाता है ना कि आप किस कौन सी जाति से, जैसे कि मनुष्य क्या है, देखो हम लिखते हैं ना मनुष्य जाति, या मनुष्य जाति से संबंधित हो कि पशु जाति से, ठीक है। जब किसी पे व्यंग किया जाता है तो बोला जाता है ना कि कौन सी जाति? पशु क्या है? पशु क्या है? पशु जाति, ठीक है। मनुष्य जाति, ठीक है। बोला जाता है ना मनुष्य जाति, पशु जाति, ठीक है। तो ये क्या है? जाति का बोध हो रहा है यहां पर। चलो आगे देखेंगे, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? क्या ये भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? तो लेखक, आप देखो, लेखक भी क्या आएगा? लेखक जातिवाचक संज्ञा के। अब देखो, कई विद्यार्थी इसमें क्या करेंगे? व्यक्तिवाचक लगा देंगे, ठीक है, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परंतु कैसे? लेखक कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा? क्योंकि ये लेखक क्या है? समूह क्या है? समस्त जाति का बोध करा रहा है लेखक, ठीक है। जैसे कि अंग्रेजी का लेखक कौन कौन सा होता है? अंग्रेजी का लेखक हो गया, ठीक है, अंग्रेजी का लेखक हो गया, हिंदी का लेखक हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया? लेखक के अंतर्गत कई लेखक आ जाएंगे ना, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? लेखक जाति। ये जो है लेखक जाति का बोध करा रहा है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद, इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? विकारी शब्द का उदाहरण हमें देखना है। यथा, आज, लड़का या परंतु? विकारी शब्द, अब देखें, क्या इनमें से यथा विकारी शब्द है? आज, लड़का या परंतु? विकारी शब्द कौन सा होता है? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है उनको विकारी शब्द बोलते हैं। अर्थात वो क्या होता है? लिंग के अनुसार उनमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। लिंग के अनुसार उनमें परिवर्तन आ जाएगा,
ठीक है, लिंग के अनुसार परिवर्तन आ गया, क्रिया के अनुसार उनमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, लिंग, क्रिया और वचन, मतलब एक से बहुवचन बन जाएंगे वो। ठीक है, एक से बहुवचन बन जाएंगे, क्रिया के अनुसार परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से विकारी शब्द की उदाहरण क्या है, लड़का। अब देखो लड़का, अब हम बोलेंगे इसको कि लड़का आ रहा है, जब बहुवचन करेंगे तो लड़के आ रहे हैं, परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब उसमें क्या है कि लड़का, अगर लिंग के अनुसार परिवर्तन करेंगे तो लड़का आ रहा है और लड़की आ रही है, तो इनमें परिवर्तन हो गया। अब देखेंगे यथा, अब यथा को जब हम परिवर्तन, क्या इसका परिवर्तन होता है यथा का? यथा का परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो स्त्री के लिए प्रयोग किया जाए चाहे पुरुष के लिए प्रयोग किया जाए। ठीक है, अब देखो जैसे कि बोला जाए कि यथा संभव कार्य कीजिए, मैंने वाक्य बोला यथा संभव कार्य कीजिए, तो यथा संभव, तो ये किसी विशेष के लिए नहीं बोला कि मैंने स्त्रियों के लिए बोला या फिर पुरुषों के लिए बोला, यथा जो शब्द है सबके लिए प्रयुक्त हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से आज, आज शब्द है आज, आज मेरी छुट्टी है, चाहे आज मेरी छुट्टी है, आज सबकी छुट्टी है, आज हमारी छुट्टी है, तो आज शब्द परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए इनको बोला गया है अविकारी शब्द। और बाकी जो ये हमारे पास आ गया विकारी शब्द। ठीक है, तो विकारी शब्द की उदाहरण क्या हो गया, लड़का। इसी तरह से परंतु जो शब्द है ये भी क्या है, अविकारी शब्द है, क्योंकि इसका भी परिवर्तन नहीं होगा परंतु का। ठीक है, परंतु शब्द, अब स्त्री प्रयोग करिए, परंतु मुझसे ये कार्य नहीं होगा, तो स्त्री के लिए प्रयोग हो गया। परंतु मुझसे ये कार्य नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, तो ये पुरुष के लिए प्रयोग हो गया। ठीक है, और क्रिया के लिए भी, मुझसे ये कार्य नहीं किया जा रहा, परंतु मुझसे ये कार्य नहीं किया जा रहा, तो क्या आ गया, परंतु किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इनको अविकारी शब्द बोला गया है। ठीक है, उसके बाद इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, चरित्रता, सच चरित्रता, चरित्र या फिर सतचरित्र। तो देखो भाववाचक, वही भाव, भाव क्या होते हैं, भाव जो महसूस किए जाते हैं, जिनको देखा नहीं जा सकता। ठीक है, जिनको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको भाव कहा जाता है। जैसे रोना, ठीक है, अब रोना क्या है, भाव है, तो रोना। ठीक है, या फिर दुख। ठीक है, यहां पे हम शब्द है दुख। ठीक है, दुख क्या है, भाव है। ठीक है, तो दुख क्या हो गया, भाव हो गया। इसी प्रकार से इसमें से क्या आएगा हमारा विकल्प, चरित्रता। चरित्रता जो है देखी नहीं जा सकती, चरित्रता क्या है, उसको महसूस किया जा सकता कि हाँ ये चरित्रवान है, चरित्रता है इसमें। ठीक है, आगे हम चलेंगे। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या फिर उभयलिंग। ठीक है, भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है, उनका लिंग क्या होगा, क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखेंगे, यहां पर है सजावट। ठीक है, उदाहरण है हमारे पास सजावट। ठीक है, या फिर चिकनाहट। अब देखो चिकनाहट क्या है, चिकनाहट, चिकनाहट बहुत हो रही है। ठीक है, इस बर्तन में बहुत ज्यादा चिकनाहट है, तो चिकनाहट क्या है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चिकनाहट बहुत हो रहा है तो गलत हो जाएगा, तो चिकनाहट क्या आ जा रहा है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत। ठीक है, ऐसे ही घबराहट, आहट। ठीक है, घबराहट, आहट, आहट। देखो अगर इसको वाक्य में प्रयोग करें, मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है, सुनाई दे रहा है नहीं है इसमें। ठीक है, तो आहट क्या आ गया, ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ गया। इसी प्रकार से घबराहट, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। ठीक है, तो घबराहट हो रही है क्या आ गया, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ गया। ठीक है, आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, मनाही, विद्वता, सोना या खुशी।
ठीक है, भाववाचक संज्ञा नहीं है इनमें से। देखो मनाही, अब किसी की मनाही आप देख सकते हो, मनाही क्या है, भाव है कि उसने मना, मतलब मना कर दिया, मनाही, ठीक है, उसकी मनाही है। मनाही देखी क्या चीज होती है, मनाही नहीं, ठीक है, तो मनाही तो भाव आ गया। विद्वता, विद्वान से विद्वता, वो बहुत, मतलब विद्वान तो हम देख सकते हैं कि ये विद्वान है, ये ठीक है, मेरा मित्र विद्वान है, पर तो उसकी विद्वता देखी है, किसके कारण वो विद्वान है, उसकी विद्वता वो क्या है, वो भी नहीं देखी जा सकती, वो महसूस की जा सकती है, ठीक है। उसी प्रकार से खुशी, खुशी भी क्या है, महसूस की जा सकती, जैसे मैं अभी उदाहरण दे रहा था, दुख, दुख भी महसूस किया जा सकता। अब दुख मुझे है, दुख देखा थोड़ा जा सकता है किसी का, कोई व्यक्ति दुखी है, क्यों दुखी है, दुख, दुखी होता क्या है, इसकी क्या है, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता, दुखी देखा नहीं जा सकता। कई बच्चे बोलते हैं कि सर अगर कोई रो रहा है व्यक्ति तो वो दुखी है, हम देख तो सकते हैं उस व्यक्ति को रोते हुए, परंतु दुखी, रोना तो कोई व्यक्ति तो खुशी में भी रोते हैं, तो वहां पर क्या बोलेंगे, दुख की क्या परिभाषा आप दे सकते हैं, ठीक है। कई व्यक्ति अंदर से बहुत दुखी होते हैं परंतु बाहर से हंस रहे हैं, और कई व्यक्ति अंदर से क्या है, खुश हैं परंतु बाहर दुखी का, दुख होने का दिखावा करते हैं, ठीक है। तो दुख को, दुख की कोई परिभाषा नहीं है, खुशी की कोई परिभाषा नहीं है, ये भाव हैं, भाव के अंतर्गत आ रहे हैं, तो इनको महसूस किया जा सकता है, ठीक है। इसका सही विकल्प क्या होगा, सोना। इनमें से भाववाचक संज्ञा क्या नहीं है, सोना, ठीक है। सोना मतलब सोने वाला सोना नहीं, आभूषण वाला सोना, ठीक है, यहां पर देखेंगे आभूषण, ठीक है, स्वर्ण जिसको बोलेंगे वो आएगा सोना, ठीक है। नहीं तो बोलोगी सोना भी क्या है, भाव है, ठीक है, ये आभूषण वाला सोना है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, द्रव्यवाचक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक या समूहवाचक संज्ञा है, हाँ जी बताएंगे। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है, तो देखें हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जो किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, इसको याद रखेंगे, जो किसी विशेष व्यक्ति, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का, स्थान का बोध कराए, इसको याद रखना है तभी आपको पता चलेगा, उसे क्या कहा जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए उसे क्या कहा जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो अब देखो हिमालय, हिमालय क्या है, हिमालय, हिमालय, हिमालय क्या है, हिमालय एक पर्वत है, ठीक है। तो पर्वत, अगर हम बात करें यहां पर पर्वत, तो पर्वत क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जातिवाचक, परंतु हिमालय क्या है, हमें पता है कि नाम लिया जा रहा है कि हिमालय, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, कौन सा, अगर हम बोलेंगे पर्वत, वो पर्वत पर चढ़ गया, तो आगे से प्रश्न आएगा कौन से पर्वत पर चढ़ गया, ठीक है। तो मतलब पर्वत तो कई हैं, परंतु जब हम बोले कि वो हिमालय पर्वत पर चढ़ गया, तो प्रश्न करते हैं हिमालय पर्वत, तो विशेष कर दिया गया। तो परिभाषा में देखेंगे जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए, तो हिमालय क्या आ जाएगा, विशेष स्थान आ गया, ठीक है, वो हिमालय पर्वत की यात्रा पर गया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द है, निम्न में संज्ञा शब्द, हरा, पतला, सबा या गहरा, हाँ जी बताएं इसका सही विकल्प क्या होगा। निम्न में संज्ञा शब्द, संज्ञा का हमारा आज का ये अभ्यास सत्र है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि महत्वपूर्ण विषय है, परीक्षा में पूछा जाता है विषय, इससे संबंधित ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, और विद्यार्थी इसमें गलती करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। संज्ञा हरा, पतला, सभा, गहरा, तो इसमें से संज्ञा, जो संज्ञा क्या होता है, जो संज्ञा की परिभाषा क्या आएगा, देखो किसी, सब देखो सभा, ठीक है, संज्ञा क्या है, सभा आ जाएगा, हरा, पतला, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो किसी
व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति का नाम क्या हो गया? संज्ञा हो गया। किसी वस्तु का नाम संज्ञा हो गया। अब सभा क्या है? सभा, ठीक है, ये आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, तो सभा संज्ञा आ गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा। अब अचूक के साथ कौन सी उपयुक्त संज्ञा लगेगी? चोट, विशेषण ठीक है, अचूक क्या है? विशेषण के साथ संज्ञा कौन सी लगेगी? चोट, नेत्र, निशाना या जवाब। अचूक नेत्र लगेगा, अचूक निशाना, अचूक जवाब या अचूक चोट। ठीक है, तो अचूक के साथ, अचूक विशेषण के साथ संज्ञा कौन सी लगेगी? वो आ गया हमारे पास निशाना। ठीक है, बोला जाता ना कि उसका निशाना अचूक है, अर्जुन का निशाना अचूक था, तो अचूक था जो कि ना चूके, उसको अचूक बोला जाता है। ठीक है, तो अचूक क्या आ गया? इसके साथ अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या आ गई? निशाना। आज क्या बन जाएगा ये? अचूक निशाना। ठीक है, तो ये बन जाएगा अचूक निशाना। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में संज्ञा शब्द बताना है। गंगा, पुराना, नीला या मोटा। निम्न में से संज्ञा शब्द। इसका सही विकल्प क्या आ जाएगा? गंगा। ठीक है, गंगा क्या है? संज्ञा है। ठीक है, गंगा क्योंकि नाम है, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति, किसी स्थान का नाम क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। तो गंगा क्या है? नाम है। ठीक है, किसका? नदी का नाम है। गंगा क्या है? एक नदी है, तो नदी का नाम आ रहा है। ठीक है, आगे, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं, यहां पर बोध, ठीक है, बोध कर लेना, बोध हो उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं, एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो। देखो अभी परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? ये जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है। ठीक है, तो क्या बोला गया है इसमें? याद रखेंगे, इसलिए मैंने बोला कि परिभाषाएं याद करना बहुत आवश्यक है। आपको परिभाषा का पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से परिभाषा पूछ ली गई और पूछी गई ये परिभाषा है किसकी? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। देखो एक ही प्रकार की वस्तुओं का, एक ही प्रकार की, अब पंखा है, ठीक है, मैं बोलूं पंखा, तो एक पंखा थोड़ा, सारी जाति के जो पंखे हैं, ठीक है, उनको पंखा ही बोला जाएगा। अब वो पंखा यहां पर लगा है, आपके घर में लगाओ, कहीं और लगाओ, पंखा क्या गा? पूरी जाति का बोध करा रहा है पंखा। ठीक है, कैसा पंखा है? टेबल फैन है, ठीक है, टेबल पर चलने वाला, कि सीलिंग फैन है, कौन सा फैन है, वो अलग बात है, परंतु पंखा समूह जाति आ गई यहां पर। ठीक है, तो उसको बोला गया इसलिए जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध कराते हैं उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, तो उसको याद रखेंगे। चलो आगे चलते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, गुणवाचक या उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, तो जो स्वतंत्रता रेखांकित शब्द है ये संज्ञा का कौन सा भेद है? विकल्प आपके समक्ष है। जातिवाचक संज्ञा है स्वतंत्रता, या भाववाचक है, गुणवाचक है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? ये क्या है? स्वतंत्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता को महसूस किया जा सकता है। स्वतंत्रता, अब स्वतंत्रता क्या चीज है? कभी देखी आपने स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता, कभी आप स्वतंत्रता, आपने कभी छुआ स्वतंत्रता को? नहीं, क्योंकि ये भाव है, इसको महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता क्या आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। आगे चलते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक,
जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। राज्यपाल, अब देखो राज्यपाल क्या है, अब राज्यपाल कई फटाफट विद्यार्थी क्या करेंगे, व्यक्तिवाचक लगा देंगे कि राज्यपाल तो व्यक्ति होता है, परंतु नहीं, इसका सही विकल्प क्या आएगा, जातिवाचक है राज्यपाल। क्यों? क्योंकि किसी राज्यपाल, किस राज्यपाल की बात की जा रही है, अभी का राज्यपाल कि पिछला राज्यपाल, ठीक है, कौन सा प्रथम राज्यपाल कौन सा था, द्वितीय कौन सा था, तृतीय, मतलब राज्यपाल जितने भी राज्यपाल हैं सबकी बात की जा रही है। ठीक है, कि राज्यपाल का पद बहुत ही सम्मानजनक पद है, तो राज्यपाल, तो उसमें सारे राज्यपाल आ गए। ठीक है, किसी विशेष के लिए बात नहीं की गई, तो ये क्या आ जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, अगर किसी का नाम होता यहां पर राज्यपाल की ये वाला, ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है, ठीक है, यहां पर शब्द है प्रधान मंत्री। ठीक है, तो अब ये प्रधानमंत्री है, तो ये क्या आ जाएगा, जातिवाचक। प्रधानमंत्री पद बहुत ही सम्मानजनक पद है, प्रधानमंत्री पद तो, ठीक है, या हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार हैं। कौन से प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं मैं, अभी के जो पहले हो चुके हैं, तो कोई विशेष नहीं है, तो प्रधानमंत्री क्या आ जाएगी, सारी की सारी जाति। ठीक है, अगर इसमें आ जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो फिर क्या आ जाएगा, फिर वो क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम इसको बोल सकते हैं। देखो विकल्प ये है राम, रामचरितमानस, गंगा, मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है कि जिसमें सारे के सारे व्यक्तिवाचक की उदाहरण हैं, इससे भी हम बोल सकते हैं कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील या पुस्तक। ठीक है, सारे के सारे एक की उदाहरण ही है, अलग अलग उदाहरण ना हो। ठीक है, अलग अलग संज्ञा की उदाहरण ना हो, हर एक में, मतलब ऐसा कौन सा इसमें से विकल्प आएगा जिसमें एक ही संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, राम, रामचरितमानस और गंगा, क्या आ जाएगा, ये कौन सी उदाहरण आ रही है, व्यक्तिवाचक। ठीक है, उन्होंने व्यक्तिवाचक पूछा है, राम क्या है, व्यक्ति। ठीक है, अब राम की जब हम बात की तो राम विशेष आ गया कि विशेष राम की बात हो रही है। ठीक है, रामचरितमानस, अब रामचरितमानस की बात की तो ये नहीं कि रामचरितमानस में किसी प्रकार का भ्रम है, कौन सा रामचरितमानस, एक ही है। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। गंगा नदी है, क्या है, व्यक्तिवाचक है, विशेष गंगा की ही बात की जा रही है। अगर यहां पर होता नदी तो क्या आ जाता, वो जातिवाचक। ठीक है जी, चलो आगे है अगला प्रश्न, फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है। फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। फूल, देखो फूल क्या विकल्प आएगा इसका, इसका सही विकल्प आएगा जातिवाचक। अब फूल की बात की जा रही है, कौन सा फूल है ये नहीं पता, कि गुलाब के फूल की बात की जा रही है, गेंदे के फूल की बात की जा रही है, या मोगरे की फूल की बात की जा रही है, ये नहीं पता। ठीक है, तो फूल क्या आ जाएगा, जातिवाचक, सभी फूल इसके अंतर्गत आ गए। ठीक है, चलो आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या हो गई। देखो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा, उड़ाप, उड़ाई, उड़ाहर या उड़ान। उड़ना से उसकी उड़ान बहुत ऊंची है, उड़ान, उड़ान क्या हो गया, भाव हो गया। ठीक है, उड़ान, उड़ना से क्या बना, उड़ना का भाववाचक क्या आ जाएगा, उड़ान। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है, पांडित्य, बुद्धिमान, माधुर्य या महानता। इसमें से भाववाचक, देखो पांडित्य, अगर आप बात करें कि पांडित्य क्या है, पांडित्य कभी देखा, पंडित को तो देख सकते हैं हम, तो उसका पांडित्य देखा कभी नहीं देखा, तो ये क्या आ जाएगा, भाववाचक आ जाएगा। बुद्धिमान, ठीक है, माधुर्य, महानता, तो क्या होगा, ऐसे जैसे हम पांडित्य नहीं देख सकते, ठीक है, पांडित्य क्या है, महसूस कर सकते हैं, तो वो
ठीक है, ऐसे ही ऐसी कौन सी इसमें से विकल्प है जिसको हम महसूस नहीं देख सकते हैं? तो सही विकल्प क्या है? बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति है यार, ये बुद्धिमान बोलते हैं ना कि मेरा मित्र बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान व्यक्ति को हम देख रहे हैं ना, तो बुद्धिमान है वो, तो बस वो क्या आ जाएगा? वो भाववाचक नहीं आएगा, बाकी सारे अब माधुर्य। माधुर्य, ठीक है, माधुर्य क्या चीज है? नहीं देख सकते, महसूस किया जा सकता है। महानता, बहुत महान व्यक्ति है, इसमें बहुत महानता है। क्या महानता है? महसूस की जा सकती है, बहुत महानता है इसमें। ठीक है, उसी बुद्धिमान को हम देख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, गाय फल खा रही है, इस वाक्य में गाय का पद परिचय दीजिए। गाय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्म कारक है, खा रही है, क्रिया का कर्म। ठीक है, या फिर विकल्प बी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्ण कारक है। ठीक है, या फिर भाववाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्म कारक है, खा रही क्रिया का कर्म। ठीक है, या फिर जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, या खा रही है क्रिया का कर्ता। तो क्या होगा? गायें फल खा रही है, तो सही विकल्प देखो, गाय क्या है? अब देखो यहीं से पता लग जाएगा गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? गाय किसी विशेष गाय की बात की जा रही है? नहीं, गाय सारी जाति। तो यहीं से पता लग गया कि यहां पर व्यक्ति आ गया, तो व्यक्ति तो है नहीं, भाव भी नहीं है गाय, तो जातिवाचक आ गया, तो सही विकल्प ये है। गाय क्या है? जातिवाचक है, एक वचन है। ठीक है, गाय क्या, कौन सा शब्द है? एक वचन है, स्त्रीलिंग है। गायें खा रही है, खा रहा है नहीं। ठीक है, खा रही है तो स्त्रीलिंग आ गया, कर्ता कारक है, और क्रिया का कर्ता। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महान शब्द की भाववाचक संज्ञा है। महान शब्द की भाववाचक संज्ञा, मेहनत, महानता, महाउत्तम, या फिर मेहमान। हाँ जी, क्या होगा इसका विकल्प बताएंगे? महान शब्द की भाववाचक संज्ञा, देखो महान शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या आएगी? महान की महानता। महान, ये मेरा मित्र महान है, महान मित्र को देखा जा रहा, उसकी महानता क्या है? महानता को महसूस किया जा सकता है। ठीक है जी, तो महानता, महान से महानता भाववाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले, बोल, रहमन हीरा कब कहो, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, या फिर क्रिया विशेषण है। ठीक है, बड़े शब्द का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है यहां पर? तो वो संज्ञा के रूप में हुआ है। ठीक है, बड़े, बड़े बड़ाई ना करें। ठीक है, बड़े मतलब जो बड़े व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो बड़े व्यक्ति, व्यक्ति की बात की जा रही है, तो वो क्या आ जाएगा? व्यक्ति संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है जी, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। आशा करता हूं कि आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपने इनसे कुछ सीखा भी होगा। इस तरह से आपको संज्ञा का जो विषय है इसकी तैयारी करनी है। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे परीक्षा में। ठीक है जी, तो जेईई की परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे इस सत्र के साथ जुड़ते रहें। हिंदी का अभ्यास जो सत्र है आपके लिए मैं समय समय पर लेकर आता रहूँगा, बस आपको रोज़ हमारे साथ जुड़ना है। और दोस्तों जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस, ऐसी महत्वपूर्ण कक्षाएं हम आप लोगों के लिए जो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, उनका लाभ आप ले सकें। ठीक है, भविष्य में कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, भविष्य में कौन कौन सी आगे आपकी जो नौकरियां निकलने वाली हैं, वो सारी की सारी सूचनाएं आपको यहाँ पर हमारे इस चैनल पर आपको मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगे तो इस कक्षा को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, ताकि इसका लाभ और भी विद्यार्थी ले सकें। फिर से मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।